लोगों तक एक कविता पहुंचाना चाहूंगा। एक पटना के बहुत ही जाने माने टीचर हैं। देखिए, ऐसे टीचर समाज में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अच्छा, आप खान सर की बात कर रहे हैं? हाँ, खान सर की बात कर रहा हूँ। एक शिक्षक भी आज हिंदू मुसलमान हो गया, शिक्षक भी आज हिंदू मुसलमान हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। 2 सालों से हम लोग कोविड-19 झेल रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो भुला पाना मुश्किल है। और हम में से अधिकतर लोगों ने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खोया है, तो वो भी एक गम है। और ऐसे माहौल में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ पॉजिटिव लाने की कोशिश करें, कुछ कविताएं, कुछ कहानियां आपके बीच में लाएं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक युवा से, जिनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लेखनी के प्रति रुझाव कैसे बढ़ा, क्यों सोचा कि कविताएं या शायरी लिखेंगे या स्टोरीज़ लिखेंगे। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे समय में जो ये सब चीज़ें सोचते हैं, नहीं तो लोग सेल्फी लेने के ही उसमें रहते हैं कि वो एक ट्रेंड है, उसमें ही लोग रह जाते हैं। बहुत कम ही लोग इन सब चीज़ों के प्रति अपना मतलब सोच रहे हैं और कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से बहुत कम ही लोग राइटर और पोएट बनने की कोशिश किए कभी। तो आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। देखिए, हमारे किसी बड़े कलाकार ने कहा है कि कभी मनुष्य होना भाग्य होता है, लेकिन कभी होना सौभाग्य होता है। तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि माँ सरस्वती ने हमको ये उपहार दिया और मैं इसी लय में हूँ और ये बेहतर लिखने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये लिखना चाहता हूँ, सच लिखूँ। क्योंकि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की, यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। इसलिए सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सही लिखूं। गजब, बहुत बेहतरीन। आप ये जो लास्ट की लाइन है वो एक चोट करने की कोशिश की है मुझे, क्योंकि हम देखते हैं ना, मैं पता नहीं क्यों आपकी कविता को और ज़्यादा खींच रही हूँ, पर हमने देखा है कि हम जो आधुनिकीकरण की दौर में इतना आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपने परिवार के जो बुज़ुर्ग हैं या जो हमारे माता पिता हैं, जो 5 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन वो 5 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। ये परिस्थितियाँ हैं वर्तमान में, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक लेखक इसको जब अपनी कलम से उतारता है तो वो और ज़्यादा मुझे लगता है चोट पहुँचाती है, लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। अच्छा, मैं चाहूँगी आप एक छोटा सा परिचय जो है वो दर्शकों को दें। मैं मनीष भट्ट शर्मा, जिला बस्ती से आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं MSc फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, एक टीचर भी हूँ। और एक शिक्षक होने के नाते हर एक शिक्षक का ये दायित्व होता है कि अपने बच्चों को बहुत बेहतर बनाए, बहुत कुशल बनाए, बहुत ही अच्छा बनाए। आपने अभी तक कितनी कविताएं लिखी हैं और उसमें सबसे बेहतरीन कविता आपको कौन सी लगी है? देखिए, हमने अभी तक बहुत सारी कविताएं लिखी, लेकिन मैं माँ पर लिखता हूँ। मम्मी को जब फ़ोन किया और वो 4 पंक्तियाँ जब सुनाया तो मम्मी रोने लगी। वो 4 पंक्तियाँ आपके समझ रखता हूँ। ए मेरे लाल तुझको दुआएं लगें, ए मेरे लाल तुझको दुआएं लगें, इस जहां की न कोई बलाएं लगें, इस जहां की न कोई बलाएं लगें। मत बिछड़ना कभी अपनी माँ से मनीष, मत बिछड़ना कभी अपनी माँ से मनीष, तुझ पे बलिहार शुभ कामनाएं लगें, तुझ पे बलिहार शुभ कामनाएं लगें। बहुत बेहतरीन। आप क्योंकि साइंस साइड से पढ़ रहे थे, उसके बाद आपने कविताएं और लेखनी की तरफ अपना जो है वो मन बनाया।
हमारे समाज में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वो साइंस साइड लेते हैं, और जो कम रुचि रखते हैं, ऐसा लोगों की धारणा है कि जो कम रुचि रखते हैं या जो सामाजिक मुद्दों के प्रति ज़्यादा जुझारू होते हैं या जिनको नेता वगैरह बनना होता है वो आर्ट साइंस लेते हैं। तो साइंस साइड पढ़ने के बाद पढ़ रहे थे आप, इसका मतलब कि आप बहुत सीरियस रहे होंगे अपनी पढ़ाई को लेके, ऐसा समाज मानता है, तो इसलिए मैं अभी ये सवाल पूछ रही हूँ। फिर आप कवि कैसे बन गए अचानक? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, हमारा लक्ष्य प्रोफेसर ही है फिजिक्स का, और अब भी वही लक्ष्य है, लेकिन एक साहित्यकार बनने का जो रुझान आया, हम बचपन से ही, हमारे यहाँ रामलीला होता था और मैं परशुराम का रोल करता था, तो शुरू से ही जो है लगन तो थी ही। लेकिन इसके बाद जब बीएससी प्रथम वर्ष में आया तो एक शायर हैं, बहुत ही हमारे सबसे पसंदीदा शायर है इमरान प्रतापगढ़ी, उनकी हमने एक नज्म सुनी माँ पर, नजीब पर उन्होंने पढ़ा, उसके बाद मैं रोने लगा और वहीं से मैंने स्टार्ट किया लिखना। मैंने सर्वप्रथम अपनी पंक्तियां लिखी थी बीएससी से बीकॉम, जिसको लोग पसंद करते वो आपके समझ रखता हूँ। निगाहों ने निगाहों से ऐसा काम कर डाला, निगाहों ने निगाहों से ऐसा काम कर डाला, बीएससी करने आए थे मगर बीकॉम कर डाला, बीएससी करने आए थे मगर बीकॉम कर डाला। उनकी जुल्फों में हम इस कदर फंस गए, हमें बदनाम कर डाला, काम तमाम कर डाला। अच्छा, हर कवि जो होते हैं या हर जो राइटर होते हैं जो बहुत बेहतरीन लिखते हैं, जिनकी रचनाएं बहुत बेहतरीन होती हैं, वो लोग हमेशा या तो प्रेम में धोखा पाए होते हैं या उनका प्रेम हमेशा सफल होता है। तो आपका कैसा रहा? आप क्या एक्सपीरियंस देख रहे हैं? क्योंकि आपकी कविताएं ये इस विषय पर मुझे लग रहा है जाते जाती रह गई थी। तो नहीं, सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे एक गीतकार हैं विष्णु सक्सेना जी, उन्होंने कहा है कि वो हमें क्या संभालेंगे इस भीड़ में जिनसे अपना दुपट्टा संभलता नहीं। तो मैं ये बात मानता नहीं हूँ। एक कवि हूँ जो देखता हूँ, महसूस करता हूँ, वही लिखता हूँ। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तहरीर करते हैं, और हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। बहुत बेहतरीन। तो जब महसूस करता हूँ वही लिखता हूँ। प्रेम का कोई भी मामला नहीं है, अभी तक चाहता हूँ कि जो हो वो अच्छा हो, कोई जिंदगी में ना आए, जो आए वो अच्छा है। आपका प्रधानी चुनाव वाली कविता जो है वो काफी लोकप्रिय है, मैं चाहूंगी वो भी आप यहाँ पर आपको सुना देते हैं। देखिए, समसामयिक मुद्दा था प्रधानी का चुनाव। हमारे गीत गोंडवे के बड़े कवि अगम गोंडवी जी ने कभी कहा था कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, दीवाल फादने में जिनका रिकॉर्ड था वो चौधरी बने हैं उम्र के उतार में, और जब 10 मिनट के पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। यहाँ से वो गीत शुरू करता हूँ, अवधि गीत, जिसको लोगों ने बहुत सराहा, वायरल हुआ, वो आपके समझ रखता हूँ। आई गवा पर धानी भैया, फिर से उहे कहानी भैया, 5 साल बोल कारिन नाही, मांगत है जवानी भैया, बड़ा बड़ा लालीपाप दिए हैं, कहत है आवास दिए हैं, मनरेगा से घर बनवाइन, जनता का फिर आस दिए हैं, जितने में ढक रहे गाँव माँ, सब फिर से स्टार्ट हो गए, प्रधानी के पार्ट हो गए, हम कितने स्मार्ट हो गए, प्रधानी के पार्ट हो गए, हम कितने स्मार्ट हो गए। और दूसरा बंद सुनिए, खाली ग्राम समाज छकाइन, मनरेगा से सफारी लाइन, फला फलाया आवास बनाइन, भाई का कोटा दिलवाइन, जनता सगरो भोली भाली, इनकी मनती रोज दिवाली,
कहत मनीष जो वोट दियो तो बन जाते हैं गुंडा मवादी। पैर पर गिरना रोने लगना, पैर पर गिरना रोने लगना, बस अब इनके आर्ट हो गए, परधानी के पार्ट हो गए, हम कितने स्मार्ट हो गए। और आखिरी बंद जो आजकल देखने को मिल रहा है, रोज पनीर बनवा कर खाते, पान कूचते और चबाते, जहिया से परधान भये हैं, कट्टा पिस्टल हैं लहराते, मदिरा रूपी पान कराते, चमचों को स्नान कराते, एक टाइम की सब्जी देकर गांव में बखान कराते। ईगो पहले नर्म जो रहते, जीतने से हाट हो गए, परधानी के पार्ट हो गए, हम कितने स्मार्ट हो गए। बहुत बेहतरीन कविता है आपकी। क्या आपने महिलाओं पे कोई कविता ऐसी लिखी है जो, क्योंकि मैं महिला हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जब कोई ऐसा किसी कवि से मुलाकात हो तो महिलाओं पे जुड़ी कुछ बात जरूर हो। 4 पंक्तियां महिलाओं पर रखता हूँ। देखिए बेटियां, अगर हम कहें माँ यूनिवर्सिटी होती है तो मैं ये मानता हूँ कि बेटियां डिग्री कॉलेज होती हैं, जो संस्कारों की धरोहर को बड़ी सजो कर रखती हैं, एक एक कण जो है संस्कार का बड़ी सजो कर रखती हैं, ये बेटियां होती हैं। तब कहता हूँ, तेरी किस्मत में रोटी की सदा तहरीर लिखती हूँ, तरक्की के लिए मैं ख्वाब की तामीर लिखती हूँ, तरक्की के लिए मैं ख्वाब की तामीर लिखती हूँ, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मुझे कमजोर मत कहना, मैं अपने हौसलों से देश की तकदीर लिखती हूँ, मैं अपने हौसलों से देश की तकदीर लिखती हूँ। बहुत बेहतरीन। अच्छा, आपकी ये सारी कविताएं अगर लोग ढूंढना चाहें तो कैसे ढूंढेंगे? हमारी सारी कविताएं देखिए, हमारा एक फेसबुक पेज है मनीष भट्ट शर्मा युवा कवि के नाम से, और हमारा एक जो है यूट्यूब पर चैनल है मनीष भट्ट शर्मा के नाम से, आप वहां पा सकते हैं आसानी से। और अगर आप ट्विटर पर लिखिए तो शायद मनीष भट्ट शर्मा से पा सकते हैं, सभी कविताएं रखी। ट्विटर पे क्या लिखें? शायर मनीष भट्ट शर्मा। तो आप शायर भी हैं, एक दो शायरी भी हो फिर सुना देते हैं आपको। जो घिरकर हमारी छत पर बारिश नहीं करते, जो घिरकर हमारी छत पर बारिश नहीं करते, उन बादलों से हम भी गुजारिश नहीं करते। और एक पिता पर रखूंगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि जीवन में क्या हासिल किया, तो कहता हूं कि मुझे मयस्सर हुआ बस केवल बाप का कंधा, मुझे मयस्सर हुआ, मयस्सर मतलब हासिल होना, मुझे मयस्सर हुआ बस केवल बाप का कंधा, तुम्हें दौलत मिली तो कौन से बादशाह हो बैठे। बहुत बेहतरीन। अच्छा, कोई आखिरी में अगर आप कोई अपनी ऐसी कविता जो चाहते हैं लोगों तक पहुंचे? नहीं, लोगों तक एक कविता पहुंचाना चाहूंगा। एक पटना के बहुत ही जाने माने टीचर हैं। देखिए, ऐसे टीचर समाज में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अच्छा, आप खान सर की बात कर रहे हैं? हाँ, खान सर की बात कर रहा हूँ। एक टीचर की कोई जात नहीं होती, टीचर खुली किताब होता है, जो चाहे आसानी से पढ़ सके। जब उनको लोग ट्रोल करते हैं तो एक टीचर भड़कता जरूर है, अगर वो शायर हो तो और तगड़ा भड़कता है। तब 4 पंक्तियां कहता हूँ, लोग सुने। कितना खराब आज ये जहान हो गया, कितना खराब आज ये जहान हो गया, भारत हमारा फिर भी महान हो गया, भारत हमारा फिर भी महान हो गया, जिसके चरण चूम कर सब बढ़ गए आगे, जिसके चरण चूम कर सब बढ़ गए आगे, शिक्षक भी आज हिंदू मुसलमान हो गया, शिक्षक भी आज हिंदू मुसलमान हो गया। बहुत बेहतरीन। खान सर बहुत अच्छे टीचर हैं और
हमने सबसे पहले उनका इंटरव्यू किया था, तब हमें नहीं पता था कि खान सर इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं। सही बात तो ये है, लेकिन जो उस वीडियो को आपने जिस तरीके से पसंद किया, उसके बाद तमाम क्रिएटर आए दिन उनका इंटरव्यू लेते ही रहते हैं, लेकिन ये सौभाग्य हमारा है कि हमने सबसे पहला उनका इंटरव्यू किया था, तो इस बात से खुशी भी है। दूसरा, आप खान सर को पसंद करते हैं बहुत, आप टीचर होने नहीं पसंद करते क्योंकि आज का जो समाज है, आज के बच्चे जो है मसाला ढूंढते हैं और वो मसाला उपलब्ध कराते, इसलिए पसंद करते हैं उनको कि बच्चों को, जो बच्चे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर यहाँ बिजी रहते हैं, पबजी पर बिजी रहते हैं, अगर उन बच्चों को बड़ी आसानी से कोई मैटर मिल जाता है तो इस बात की खुशी रहती है। और बहुत से लोग अपना स्टेटस वगैरह भी लगाते रहते हैं, उनका जो लाइन होती है उसको काट काट के, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, फेसबुक पे भी, जैसे कुछ भी, जो जैसे वो मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, उस पे बड़ा उनका वायरल रहा, तो लोग डालते रहते हैं, तो युवाओं को काफ़ी पसंद है ना खान सर। नहीं, देखिए कि किसी का एक शेर है, और बेचैन जी ने कहा कि मैं दुनिया में बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना, तो वो इस किस्म के लोग हैं। मनीष जी से जब हमारी बातचीत स्टार्ट हो रही थी, उससे पहले हमने सोचा कि ये पूछ लें कि किस मुद्दे पे बात करेंगे, कौन सी कविताएं जो आप चाहते हैं कि वीडियो में आए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिसपे हम कविताएं नहीं लिखे हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस है, जो आदमी किसी भी फील्ड में बहुत बेहतर काम करता है या बहुत समय तक काम करने लगता है, तो उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो कॉन्फिडेंस आपकी बात में नज़र आ रहा था। आपको ये बातचीत कैसी लगी है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहेंगे तो एक इंटरव्यू हम और शूट कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी।